जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जैसे हम पुरानी सत्संग सुनते चले आ रहे हैं और हम खुद भी इस चीज़ को बहुत फील करते हैं, इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ करते हैं कि गुरु जी जब अपनी संगत को अपना लेते हैं तो उनकी कृपा अपने आप बरसने लग जाती है। उनकी संगत को उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरु जी अंतर्यामी हैं, वो भगवान हैं, भगवान से भी ऊपर हैं। तो हमें उन्हें बताने की अपनी परेशानी, अपनी जो भी समस्या या जो भी जिस चीज़ से भी हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बस हम अरदास अपने गुरुजी से कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक बच्चा भी अपनी परेशानी अपने माँ बाप को ना बताए तो बच्चे को भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी परेशानी सिर्फ उसके माँ बाप ही दूर कर सकते हैं। सिमिलरली सेम इसी तरीके से हम संगत भी गुरु जी के बच्चे हैं, है ना। और हमें यही लगता है कि अगर हम गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके खड़े हो जाएं, अपने दिल की बात कर दें, अपने दिल का हाल कर दें, अपने मन की व्यथा कह दें, तो गुरु जी बहुत जल्दी हमारे मन की बात को सुन लेते हैं और हमारी परेशानी को दूर कर देते हैं। तो गुरु जी का मंत्र जाप जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, वो हम सब संगत के लिए इट्स जस्ट लाइक अ लाइफ लाइन। हमारे लिए वो एक लाइफ लाइन का काम करती है। जब कभी भी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में हो, परेशानी हो, मन अच्छा ना हो, हम गुरु जी का मंत्र जाप करें, शब्द गुरबानी का रसपान करें और हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। संगत जी, इसी के साथ हम आज जो सत्संग पढ़ेंगे और सुनेंगे, दिव्य आभा डिवाइन बुक का, जो गुरु जी ने अपनी संगत से लिखवाए थे, हम सबको ब्लेस करने के लिए उन्होंने जो ब्लेसिंग्स अपनी संगत को दी थी, और हम आज इसको पढ़ के और सुन के, इसका श्रवण करके अपने आप का कल्याण कर रहे हैं। तो जो आज का हम डिवाइन सत्संग पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 165, चिकित्सक का उपचार। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती है। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता था, लेकिन बीती शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग ही नहीं किया था। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी भी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में कभी बताया था, ना ही उनसे इसके लिए कुछ कहा था। मतलब उन्होंने सिर्फ मन ही मन में इसके लिए उनसे प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी ऋतुजा अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय में से संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। यद्यपि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी, मतलब उनको रिसर्च करने की वहीं पर अनुमति मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी। वह वहाँ पर और अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपना शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी विख्यात संस्थाओं से करना चाह रही थी। अभिभावक होने के नाते हमें लगता था कि उसकी यह अभिलाषा अव्यावहारिक है। न केवल उसके वीज़ा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय भी बहुत कम था। स्मिता, उसकी माँ, भी चिंतित थी। मतलब वो स्मिता जो थी, वो स्मिता आंटी भी चिंतित थी और उनकी माता जी भी चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने ऋतुजा के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। स्मिता उनकी माता जी थी। ओके। एक बार जब गुरुजी ने ऋतुजा के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा। मतलब गुरुजी ने चिंता छोड़ने को कहा तो मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उसके बाद हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती हैं और सब ठीक होता जाता है। ऋतुजा अब
बोस्टन स्थित एक MIT के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान विभाग से शोध कर रही थी, वो रिसर्च कर रही थी। गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और उनके अनुभव समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हमारे में इतना कहते हैं ना, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी अकल नहीं है। गुरुजी ने जो हम पर इतने कल्याण किए हैं संगत जी, उनको हमें समझने के लिए, उन अनुभवों को समझने के लिए हमें बहुत प्रयास और बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने का उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, यहाँ पर चलने पर अपने भीतर एक नई ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है। हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताज़ा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान हैं, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। गुरुजी की नज़रों में हम सब एक समान हैं। तभी गुरुजी के यहाँ लंगर में 4 लोग रैंडमली बैठ के लंगर प्रसाद खाया करते हैं। हम एक दूसरे के कर्म काटते हैं इस तरीके से। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हुए हैं। सही बात है संगत जी, हम सब बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी के संगत हैं। हमने यह भी जाना, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु की कृपा है। उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये बहुत प्यारे प्यारे सत्संग जो थे वो डॉक्टर चंद्रकांत पांडव अंकल जी के थे, नोएडा से। गुरु जी अपनी हर एक संगत को इसी तरीके से ब्लेस करते हैं, चाहे किसी को कैसी भी, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए संगत जी। आप ये मत सोचें कि हम बहुत हैवी डेकोरेशन करके सत्संग करेंगे, लाविश डेकोरेशन करेंगे, सत्संग करेंगे तो गुरुजी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। गुरुजी आपके ऊपर ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जब आपका भाव अच्छा होता है ना, तो गुरुजी आपको खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए हमें किसी तरह के दिखावों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई दिखावे नहीं करने, बस अपने मन के भाव अच्छे रखने हैं। सादगी, सिंप्लिसिटी और निष्ठा के साथ अपने गुरु के साथ अपने अंतर्मन को जोड़ना है, अपने मन की तार को जोड़ना है। और गुरुजी आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, आपको हर समस्या से वो आपको बाहर निकालते हैं। तो बस अपने मन के भाव अच्छे रखिए, किसी भी तरीके के आडंबर दिखावों में मत जाइए कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें तो ही गुरुजी की हम संगत बन पाएंगे, या हम हैवी डेकोरेशन करके सत्संग कर लेंगे तो हम गुरुजी की सत्संग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। बस अपने आप को सादगी के साथ 1 to 1 प्योरली गुरुजी के साथ कनेक्ट कीजिए। गुरुजी आपको अपनी संगत बना चुके हैं, तभी आप अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। गुरुजी ने हमें अगर अपना बनाया है, अपनी संगत बनाया है, तो हम धन्य हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती हम सबके लिए हो नहीं सकती। तो गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरुजी अपनी संगत को इसी तरीके से ब्लेस करते रहें, हम सबका कल्याण करते रहें और हर जन्म में हमें गुरुजी मिले, हम गुरुजी की संगत हर जन्म में हो। इसी कामना के साथ हम कल दूसरा सत्संग पढ़ेंगे जो है गुरुजी को एक सैनिक का अभिवादन। संगत जी, गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।